सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नेक्सस हनी एसेंशन। तो जैसा आप लोग जानते हो, मैंने लास्ट वीडियो आई गेस 1.5 महीने पहले डाला था और मैं एक वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ। और मैंने सोचा था कि इस वीडियो से पहले मैं वो वाला वीडियो डालूंगा, बट उस वीडियो का एडिटिंग का काम मैं खत्म नहीं कर पाया। और उसको खत्म करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का लेटेस्ट सीरीज ही पहले डाल दिया जाए। तो मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जो कि एक रोमांटिक सीरीज है जिसका नाम है द डेंजर इन माई हार्ट। और अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो स्टे ट्यून, मैं बहुत ही जल्दी डालूंगा। आई गेस 1-2 दिन में वो वीडियो भी आ जाएगा चैनल पे। और अब से मैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की वीडियोस अप टू डेट डालूंगा। सो स्टे ट्यून विद माय चैनल। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो पिछले एपिसोड्स जो मैंने नहीं डाले थे वो मैं धीरे धीरे डालता रहूंगा। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर नंबर 36। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आखिरकार पाइचुरेट फील्ड होने वाली है और उसके अंदर वो लोग स्टारडस्ट की फैक्ट्री ढूंढने वाले हैं। और हंटर्स एसोसिएशन को रोकने के लिए ली मिंग सुंग और वो आतामिर अपोस्टल, वो दोनों अब आ चुके हैं ग्रीम रीपर गिल्ड में और वो लोग इस रेड का हिस्सा है। और हमारा प्रोटैगनिस्ट संग सू हो वो भी इस रेड में ज्वाइन हो चुका है और वो यहाँ पे एक कलेक्शन मेंबर बन के आया है। और उसे ये भी पता है कि पाइचू रेड फील्ड के अंदर ही ली मिंग सुंग स्टारडस्ट फैक्ट्री चलाता है। और लास्ट एपिसोड में तेरू की वजह से संग को वो फैक्ट्री मिल भी जाती है। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कलेक्शन मेंबर्स का एरिया, जहाँ पे वो लोग क्रिस्टल्स को माइन कर रहे थे। उनमें से एक बोलता है, आखिरकार यहाँ पे इतने क्रिस्टल्स जमा कैसे हुए? क्या वो ये सब क्रिस्टल्स बेचते नहीं है? अगर वो लोग ये क्रिस्टल्स बेचते नहीं है तो आखिरकार उन्हें इस डंजियन से पैसा कैसे मिलता है? क्या उन लोगों के पास एक और रास्ता है पैसा कमाने के लिए? अच्छा वो छोड़ो, मैंने सुना था कि एक ई रैंक हंटर हमारे कलेक्शन मेंबर टीम में आ रहा है। क्या तुमने उसे देखा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन लोगों ने एक ई रैंक हंटर को कलेक्शन टीम में डाला, वो भी एक बी रैंक डंजियन के। आखिर वो लोग सोच क्या रहे थे? तो दूसरा बंदा बोलता है, तुम उस पे ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ, वो अभी भी बहुत ही यंग है। वेल, मुझे ये देख के अच्छा लगा कि उसके एज के हिसाब से वो कितना हार्ड वर्किंग है। तो वो पिछला बंदा उसे जवाब देता है, वेट, मुझे ये मत बताना कि वो तुम थे जिसने उस नूबी को डंजन के एंट्रेंस में काम करने का मौका दिया। वेल, उनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था कि वो दूसरा बंदा कलेक्शन टीम का कैप्टन है। वो जवाब देता है कि हाँ, तुमने मुझे पकड़ लिया। ये सुन के पहला बंदा उसे बोलता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे हर टाइम फ्रंट लाइन में रखते हो और अब तुमने उस नूबी को डंजन के एंट्रेंस पे छोड़ दिया। ये सब सुनने के बाद वो दूसरा बंदा उसे जवाब देता है कि ये सब छोड़ो, मैंने उसे जो हैंड कार्ड दिया था उसमें नॉर्मल अमाउंट से 4 टाइम तक क्रिस्टल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे काम खत्म करने के बाद चलो उसकी हेल्प करते हैं। उसके बाद हमें संग सुहो के एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पे उसने अपने सारे कार्ड्स क्रिस्टल से भर दिए थे। और हमें पता है कि उसने ये अकेले नहीं खड़े होंगे क्योंकि उसके पास उसके शैडो सोल्जर्स हैं। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फैक्ट्री का एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डीमन और संग सुहो फाइट कर रहे थे। तो लास्ट एपिसोड में जब सुहो ने उस डीमन पे हमला किया तो वो डीमन ट्रांसफॉर्म हो गया। वेरू उसे बोलता है, यंग मोनार्क, मैं उस डीमन से जो मैजिक पावर फील कर पा रहा हूँ। तो सुहो बेरू को बोलता है कि हाँ, मैं भी ये फील कर सकता हूँ। अब जब मेरे सेंस के स्टैट बढ़ गए हैं तो मैं ये फील कर सकता हूँ कि वो एक ए रैंक हंटर के जैसा ताकतवर है। और आई गेस वो उसी लेवल पे है जो रैंडॉल्फ था, जो मुझे पिरामिड फील्ड में मिला था। इसके बाद सुहो सोचता है, मुझे लगा ही था कि कुछ तो रीजन होगा कि हंटर्स एसोसिएशन ने ग्रीन रिपर गिल्ड को फील्ड टाइप डंजियन क्लियर करने का ऑर्डर दिया था और इसी वजह से मैं कलेक्शन टीम में ज्वाइन हुआ। क्या हंटर्स एसोसिएशन को ये रियलाइज हुआ था कि लीमिंग सुंग और स्टारडस्ट के बीच में क्या कनेक्शन है? बट अगर हंटर्स एसोसिएशन ने अब लीमिंग सुंग के ऊपर इंटरेस्ट ले लिया है और उनका इंटरेस्ट अगर दिन ब दिन बढ़ता गया तो ये मेरे लिए हार्ड होगा। मैं आतामिर अपोस्टल के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन उससे नहीं ले पाऊंगा। इसी के बाद सुहो इस डिमन से पूछता है कि आखिर वो अपोस्टल है कहाँ? ये सुनने के बाद उस डीमन को रियलाइज होता है कि जैसे वो अपोस्टल इस लड़के के पीछे है, ये लड़का भी अपोस्टल के पीछे जा रहा है। वो डीमन अचानक से अपने टेंटिकल्स लेके संग सूहो को जकड़ लेता है और उसे बोलता है कि वेल, तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे हरा के तुम्हें ऐसी हालत में ले आऊंगा कि तुम कोमा में चले जाओ और उसके बाद
मैं तुम्हें उसको ऑफर करूंगा। और अब जब मेरे टेंटिकल्स ने तुम्हें पकड़ लिया है, तुम अब मेरे इस जकड़ से अभी निकल नहीं पाओगे। ये सुनने के बाद सुहो उसे बोलता है, तुम्हें लगता है तुम्हारा ये मूव इतना ताकतवर है? उसी के बाद सुहो फ्लैशबैक में जाता है। हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे संग सुहो ने अमुत के साथ ट्रेनिंग खत्म की थी। अमुत उसे बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे साथ ये ट्रेनिंग 5 दिन में कंप्लीट कर लोगे। यंग मोनार्क, मुझे पता है कि अब आप बहुत ताकतवर हैं। ये सुनने के बाद सुहो से बोलता है, ऐसा है क्या? और उसी के बाद वो हंसते हंसते जमीन पे लेट जाता है। वो सोचता है, हाँ, ये एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि मैंने अपने सारे स्टैट पॉइंट्स जो मुझे डेली क्वेस्ट करके मिले थे, वो सारे मैंने स्ट्रेंथ पे डाल दिए। और उसी की वजह से मुझे एक स्किल भी मिला जिससे मैं अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ। ये देख के अमोत उसे बोलता है कि मैं तुमसे एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूँ। मैंने अभी तक जितने भी ह्यूमंस देखे हैं, तुम उनमें से सबसे ताकतवर हो। और उसी के बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन के टेंटिकल्स डैमेज होके यहाँ वहां बिखर रहे हैं। वो डीमन ये देख के चौंक जाता है। वो देखता है कि सुहो उसके टेंटिकल्स बिना किसी परेशानी के डैमेज कर रहा था। संग सुहो का स्ट्रेंथ स्टैट अभी 120 था, तो वो एक ए रैंक हंटर को बहुत ही आसानी से टक्कर दे सकता था। सुहो जल्दी से जाके बाकी सारे डीमंस को एक एक हिट में खत्म कर देता है और उस बॉस डीमन के सामने आके बोलता है कि मैं तुम्हें एक और बार पूछूंगा, आटोमी रैपोस्टर वो कहाँ है? ये सुनने के बाद वो डीमन गुस्से में आ जाता है और उसकी तरफ एक पंच मार के बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा? ये सुनने के बाद सुहो उसे बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। सुहो उसी मोमेंट पे उसका सर पकड़ लेता है और उसके बॉडी से अलग कर देता है। वो अपने वेपन से उस डीमन के बॉडी को पीसेस में काट देता है। बट वो डीमन अभी तक मरा नहीं था। वो सोच रहा है कि आखिर ये लड़का है कौन। मुझे इस लड़के से जो ये डरावनी वाइब्स आ रही है, ये बिल्कुल उस जैसी है। सुहो उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कुछ बिना बोले भी मैं सब कुछ जान सकता हूँ। वो उस सर को ऊपर फेंक देता है और बेरू को बुलाता है। बेरू बेरू उसकी बात सुन के बोलता है, हाँ माय लॉर्ड। वो डीमन मन ही मन सोचता है कि अपोस्टल, मुझे इस बात से दुख है कि मैं वो पिक्चर देख नहीं पाऊंगा जो आप यहाँ पे पेंट कर रहे हैं। बट आपकी मदद के लिए शुक्रिया। आप ही की वजह से हम लोग लादिर हाउस होल्ड को डिस्ट्रॉय कर पाए, वो जो डीमन काइंड के ट्रेटर्स थे। और इसी से मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और उसी के बाद बेरू उस डीमन के हेड को खा लेता है। सूहो बेरू से पूछता है, बेरू, क्या तुम्हें अपोस्टल के बारे में कुछ पता चला? बेरू बोलता है कि हाँ, उसके बारे में। ये अपोस्टल को एक शाइनिंग लाइट जैसा सोचता है। मैं उसके बारे में और कुछ ज्यादा जान नहीं पाया। क्या मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है? क्या मुझे लीमिंग सुंग, जो कि इस स्टारडस्ट फैक्ट्री का ओनर है, उसी से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी? चलो, पहले मैं इन लोगों को यहाँ से निकालने की सोचता हूँ। सीन फिर से शिफ्ट होता है और इस बार हमें रेडिंग पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पे उस एपोस्टल को कुछ फील हुआ। वो एपोस्टल सोचता है कि उस डीमन की प्रेजेंस वो गायब हो गई। क्या ये हंटर्स एसोसिएशन का काम है? उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो हंटर पार्टी वो पैजोफील्ड बॉस के मॉन्स्टर रूम तक पहुंच गई है। बेक मी हो, जो इस रेड की लीडर थी, वो सोचती है कि मुझे अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। क्या पैजोफील्ड वो जगह नहीं थी जहाँ पे स्टारडस्ट बनता है? लीमिंग सू उसको देख के खुश हो जाता है और सोचता है कि मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा सा पजल्ड हो गई है और वो अभी इसलिए कंफ्यूज्ड है कि अभी तक उसे कुछ भी नहीं मिला है। वो उस एपोस्टल से बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें इन हंटर्स को ब्रेन वॉश करने का प्लान कैंसिल करना चाहिए। ये अच्छा ही होगा अगर ये रेड कोई भी इशू के बिना खत्म हो जाए। वो एपोस्टल उसे देख के बोलता है, बट ये मेरे लिए ठीक नहीं है। बेक मीहो सोचती है कि क्या वो फैक्ट्री एक्चुअली अर्थ में है? अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती।
आई गेस मुझे बॉस मॉन्स्टर को मार के फिर से चेक करना पड़ेगा। वो बाकी टीम मेंबर्स को बोलती है, तो चलो अंदर चलते हैं। उन लोगों के आगे जाने के बाद ली मिंगसुंग को कुछ हो जाता है। वो एपोस्टल से पूछता है, तुम तुम क्या कर रहे हो? वो एपोस्टल उसे जवाब देता है, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? मैं इस रेड के सारे हंटर्स को फॉलोअर्स में बदल दूंगा। हम जिन लोगों को हमारे साइड में रहने के लिए सिलेक्ट करते हैं, उनके पास कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। मैं तुम जैसे एक ए रैंक हंटर के साथ काम कर रहा हूँ, वो भी एक एस रैंक हंटर को मारने के लिए। वेल, क्या ही स्ट्रेंज प्रपोजल है। और अगर मैं अपने हाथ लिम तेंग्यू के ऊपर डालना चाहता हूँ, तो मुझे तुम्हारा यूज भी करना पड़ेगा। लिमिंग सुंग बहुत ही गुस्से में बोलता है, हाँ, फिर से वो एस रैंक वाली बात है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्रेन वॉश हो जाऊंगा, वो भी तुम जैसे किसी से? और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि ली मिंग सुंग ब्रेन वॉश्ड हो जाता है और एक फॉलोअर बन जाता है। वो उस एपोस्टल के कंट्रोल में था। वो एपोस्टल ये देख के हंसने लगता है और सोचता है, तो अब चलो अगले वाले के ऊपर चलते हैं। और यहीं पे हमारा सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर नंबर 36 भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और गाइस, मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।